श्रोताओं, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। ये है किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पारांकुश उपाध्याय साहब हैं जो SGPGI लखनऊ में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो किडनी किसी की खराब होती है, जो आम भाषा में हम कहते हैं कि भैया उसकी किडनी खराब हो रही है, तो उसके प्रमुख कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे आम कारण जो है हमारे पॉपुलेशन में वो है शुगर, हाई BP होना, दर्द की दवाइयों का उपयोग, और बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, या बार बार स्टोन की वजह से यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होना, या इन जनरल पानी कम पीना और ज्यादा बार बार किडनी को इंजरी होना। ये सब आम कारण है जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे करके खराब होती है। जी। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो रही है तो निश्चित तौर पर कुछ लक्षण आते होंगे जी। तो कौन से लक्षण हैं जो आप अमूमन देखते हैं? किडनी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके लक्षण बहुत ही कह लीजिए कि देर से आते हैं और बहुत ही साइलेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इसके जो लक्षण होते भी हैं वो कह लीजिए कि स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है मतलब कि वो सिर्फ किडनी की बीमारी में नहीं मिलते हैं, वो और बीमारियों में मिलते हैं। बट जब हमें इन सब लक्षणों का कलेक्शन मिलता है, जैसे कि लक्षण में आते हैं आपके अत्यधिक थकान लगना, पैरों में सूजन आना, कमर दर्द भी एक लक्षण है बिल्कुल, और इसके अलावा पैर में सूजन या चेहरे पे सूजन या पेशाब में झाग, ये सब जब लक्षण हमें साथ में मिलते हैं तब हम ज्यादा सोचते हैं कि ये किडनी की बीमारी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर लक्षण आना मतलब किडनी की बीमारी में बहुत देर हो चुकी हुई होती है। इसीलिए किडनी की बीमारी में ज्यादा बेहतर है आप पहले पकड़ें, लक्षण आने से भी पहले पकड़ें। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्यूरियोसिटी हमारे श्रोताओं के मन में भी होगी और मेरे मन में भी है कि किडनी की हम चर्चा तो कर रहे हैं, पर किडनी कितना खास अंग है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, करता क्या क्या है? देखिए, किडनी का मेन अगर आप काम समझे तो किडनी जो है शरीर का फिल्टर है। मतलब कि शरीर में नॉर्मल प्रोसेस में जो भी गंदगी बनती है उस गंदगी को शरीर से निकालने का काम वो किडनी करती है। इस प्रोसेस में ही आपकी सारी टॉक्सिन सारे निकलते हैं शरीर से। अत्यधिक जो पानी है वो निकलता है शरीर से पेशाब के रास्ते, जो अत्यधिक नमक है वो निकलता है शरीर से, और नमक निकलने की वजह से ही किडनी का जो रोल है वो BP कंट्रोल करने में भी होता है। इसीलिए किडनी जिनकी फेल होती है उनका BP भी जल्दी कंट्रोल नहीं आता है। अच्छा, और आपने ये भी बताया था कि जिनका BP होता है उनकी किडनी भी खराब। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से चलता है ये चीज। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी प्रगति हुई मेडिकल साइंस में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या जांचें हैं कि किसी व्यक्ति को, जैसा कि आपने बताया कि लक्षण अगर आ रहे हैं तो कौन सी जांचें उसको करानी चाहिए? आजकल ये भी एक ट्रेंड चला है कि जो है एनुअल हेल्थ चेकअप्स लोग कराते हैं, तो अगर मान लीजिए वो चिकित्सक के पास ना जाए, वैसे तो चिकित्सक के पास ऐसे लक्षणों पर जाना ही चाहिए, पर अगर ना जाए, दूर दराज में हो, वहाँ योग्य चिकित्सक ना हो, अनुपलब्धता हो, तो कौन सी जांचें वो करा सकते हैं? देखिए, रूटीन यूरिन टेस्ट जिसमें कि प्रोटीन के लिए देखा जाता है कि यूरिन से प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, ये 3 टेस्ट अगर मैं आपको कहूँ कि मिनिमम कौन से 3 टेस्ट हैं जो आपको रूटीन में कराने ही चाहिए, तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन टेस्ट। इतना स्क्रीनिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर कुछ बीमारी निकलती है तो आगे फिर हम और टेस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, USG भी लोग करते हैं, QB और होल एब्डोमेन की USG डॉक्टर्स कराते हैं, तो उसमें क्या पता चलता है किडनी के बारे में? किडनी के लिहाज से हमें बस ये इसमें समझ में आता है कि किडनी जब एडवांस बीमारी हो जाती है तो किडनी जो है साइज में सिकुड़ जाती है। अच्छा। नॉर्मली जो साइज है, जो किताबें कहती हैं वो कहती हैं 10 से 11 सेंटीमीटर, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में हाइट उतनी नहीं है, और किडनी का जो साइज है वो हाइट से प्रोपोर्शन में होता है। अच्छा। जो किताबें लिखी गई हैं वो अंग्रेजों के हिसाब से लिखी गई हैं, उनकी फिजिक अलग है, हमारी फिजिक अलग है। हमारी 9 सेंटीमीटर तक हम लोग जो है नॉर्मल मानते हैं कि 9 सेंटीमीटर तक भी है, तब भी वो सिकुड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी इन जनरल लोगों की हाइटें उतनी नहीं है जितनी अंग्रेजों की है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्रेटिनिन की बात की, और जब भी बात होती है किडनी के हेल्थ को लेकर, तो क्रेटिनिन एक ऐसा शब्द है या ऐसा टर्म है जांच में इसको देखा जाता है, तो ये क्रेटिनिन के बारे में कुछ बताइए, है क्या ये आखिर? देखिए, क्रेटिनिन जो है ये एक जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं उनका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। कहने का मतलब है कि शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा बनती रहती हैं, हमेशा टूटती रहती हैं, और उनके ब्रेकडाउन से ही आपका क्रिएटिनिन बनता है। लेकिन इसका डायरेक्टली किडनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी कुछ प्रोडक्ट, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट शरीर में बनते हैं उनका काम, उनको फिल्टर आउट करने का काम किडनी का होता है। तो अगर शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई है ब्लड में, तो हम ये अनुमान लगाते हैं इससे कि हो सकता है कि किडनी में दिक्कत आई हो, लेकिन क्रिएटिनिन खुद से कोई दिक्कत किडनी को नहीं होती कभी भी। ये एक मार्कर है कि किडनी आपकी सही काम नहीं कर रही है, इसलिए आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो सिम्टम्स हैं वो बड़े ओवरलैपिंग भी होते हैं, और भी बीमारियों में है, जैसे मान लीजिए कि किसी को लंबर स्पाइन की समस्या है तो कमर दर्द होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा कोई डिमार्केशन की नहीं, ये वो नहीं है, ये किडनी की ही समस्या है? जैसे मैंने कहा कि जो अलग अलग हमारे पास सिम्टम हैं, जब ज्यादा सिम्टम हमें मिलने लग जाते हैं एक ही व्यक्ति में, कि उसी व्यक्ति को थकान भी ज्यादा लग रही है, उन्हीं को आंखों में सूजन भी आ रही है, और इनके साथ में कमर दर्द हो रहा है, तब हमारा जो चांस है कि किडनी की बीमारी होगी वो बढ़ जाता है, तब हमारा सस्पिशन भी उसी हिसाब से। डॉक्टर साहब, क्या बुखार भी आ
सकता है? बुखार डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है किडनी की बीमारी से, लेकिन किडनी की बीमारी में इन्फेक्शन जरूर ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बुखार लग सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो मसल का ब्रेकडाउन है इससे क्रेटिनिन संबंधित है। जी बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक एक्टिविटी करनी चाहिए, 45 मिनट 1 घंटा रोज करें, योग करें, व्यायाम करें। तो क्या इससे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं? जी बिल्कुल। जब आप एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, जब आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, जब आप डाइट अपनी अच्छी रखते हैं, तो आप किडनी को नेचुरली कम स्ट्रेस देते हैं। और जब किडनी ब्लड प्रेशर से और इन सब के अच्छे कंट्रोल रहने से कम स्ट्रेस में रहती है, तो वो खराब भी नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, क्या किडनी कुछ हार्मोन्स के लिए भी जिम्मेदार है जो जी बिल्कुल शरीर के जो सामान्य स्वास्थ्य है उसको नियंत्रित करती है? जी बिल्कुल। किडनी में वैसे तो किडनी कई हार्मोन बनाती है, लेकिन 2 हार्मोन जो सबसे मुख्य अगर हम बात करें तो एक है विटामिन डी और एक है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है जो शरीर में ब्लड बनता है उसको बढ़ाना, और जो विटामिन डी है वो हम सब जानते हैं हड्डियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब किडनी में खराबी आती है तो ये 2 चीजें ज्यादा होती हैं, खून की कमी और हड्डियों का कमजोर होना। माने विटामिन डी कम हो जाता हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब डाइट की बात करते हैं। आज सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं लबोलुबाब ये निकल कर आता है कि जो हमारी जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, खान पान, फास्ट फूड, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बहुत सारे रोगों को जन्म दे रही हैं। तो किडनी को हम स्वस्थ रखें, अपने जीवन को बहुत ही ढंग से अगर जीने के लिए, तो हम क्या ऐसी डाइट लें जो आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रेफर करना चाहेंगे? जिनको है उनके लिए तो अलग डाइट हो जाती होगी, जिनको जैसे कि ट्रांसप्लांट है, पर ऐसी समस्या ना हो तो कहाँ तक डाइट प्रभावी होगी? देखिए, हम जो सबसे ज्यादा कॉमनली सुनते हैं लोगों के जो मिथ बने हुए हैं कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी में खराबी होती है, ये लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किडनी बीमारी हो चुकी है उनको हम जरूर बोलते हैं कि आप प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करिए, लेकिन जिनको किडनी बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो उनको किडनी की बीमारी हो जाएगी। और हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट वैसे भी प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट होती है, तो हमें तो अपना नॉर्मल प्रोटीन का जो भी इंटेक है वो तो बनाना है। हमें किडनी की बीमारी के डर से प्रोटीन कम नहीं करना है। दूसरी चीज, एक चीज जो हमें सबको करनी चाहिए वो है कि नमक हमें कम लेना है। नमक हम जो भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, इन सब में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और नॉर्मल जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो कहता है कि 5 ग्राम से ऊपर नमक की आपको जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा आप नमक ले रहे हैं तो वो बस शरीर पे लोड बढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नमक करना तो किडनी को ही फिल्टर है। तो उस पर लोड बढ़ेगा, उस पर लोड बढ़ेगा तो किडनी की बीमारी बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप नमक ज्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है, और वो ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान करता है। तो डाइट में अगर आप मुझसे पूछें तो सिंपल चीज है कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना, नमक जो है कम रखना, वो सबके लिए जरूरी है। प्रोटीन सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर किसी की किडनी में खराबी आ गई है तो उनको जरूर बोला जाता है कि आप प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करिए, लेकिन जनरल पॉपुलेशन को इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने नमक के बारे में बताया, शुगर के बारे में क्या राय है? चीनी शुगर पे देखिए वही बात जैसे इसके लिए है कि अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो आपको शुगर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन क्योंकि शुगर बहुत ही कैलोरी रिच फूड है, अल्टीमेटली वो आपको कैलोरी इतना ज्यादा अगर आप लेंगे तो आप वेट बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो भी किडनी को नुकसान करेगा ही। तो बेटर है कि शुगर भी आप कम कर सकते हैं, और जो डायबिटीज के मरीज उनको तो शुगर ऑल टुगेदर अवॉइड ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते बस ये भी जानना चाहेंगे कि किडनी स्टोन की भी समस्या बहुत कॉमन होती है, तो इससे किडनी को खराब होने का कितनी संभावना रहती है? देखिए, स्टोन बहुत कॉमनली होता है, और बहुत कॉमनली स्टोन जब अगर एक ही किडनी में है, छोटा है और कोई रुकावट नहीं कर रहा है रास्ते में, तो आमतौर पे वो बस ज्यादा पानी पीने से ही क्लियर हो जाता है। और उसमें आपको प्रिकॉशन भी फिर सब यही लेनी है कि ज्यादा पानी पीना है। कुछ लोगों में स्टोन जो है वो जेनेटिक कारणों से बनता है या किडनी की जो रचनात्मक गड़बड़ है उसकी वजह से बनता है। उनमें फिर हमें एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और एक्स्ट्रा इंटरवेंशन लेने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, पानी कितना पिया जाए? पानी, बहुत ज्यादा पानी पीना किडनी के रोगों से बचा लेगा ऐसा भी नहीं है। जो आपका आइडियल है कि 10 से 12 ग्लास पानी एक हेल्दी इंसान को दिन में लेने चाहिए। तो उतना जो रफली 1.5-2 लीटर होता है। हम थोड़े से गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्मियों के समय हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये और ज्यादा होके 2-2.5 लीटर तक हो सकता है, क्योंकि हम पसीना से एक्स्ट्रा पानी लॉस भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हुई किडनी के स्वस्थ रखने के लिए। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? फाइनल एडवाइस हमारी तरफ से ये रहेगी कि किडनी साइलेंट है, किडनी की बीमारियां साइलेंट है। आप अगर किडनी की बीमारी से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए, और बीमारी बढ़ने से पहले ही पकड़िए उसको। एनुअल चेकअप कितना हेल्पफुल रहता है? एनुअल चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी के लिहाज से। और तो साल भर अगर साल भर भी आप करा रहे हैं तो ठीक है। फिर उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत निकलती है तो आप और फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं, लेकिन साल भर एक हेल्दी इंसान के लिए सफिशिएंट है। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा हुई, किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। हम निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही विषयों पर आप आते रहेंगे, हमारे श्रोताओं को जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।